एनीमे के दीवाने हो तो मेरे YouTube चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो। और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें लू को दिखाया जाता है जो कि रोलर कोस्टर में होती है एंड उसकी हालत खराब होती है। तभी हमें दो और न्यू असैसिन्स को दिखाया जाता है जिनमें से जो लड़की है वो बोलने लग जाती है कि उसको क्राउडेड एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यहाँ पे दोनों का एक ही गोल था जो कि है साकामोटो। पर तभी वो बंदा एकदम से उस लड़की पे चिल्लाता है बिकॉज वो चींटियों के ऊपर पैर रखने वाली थी। फिर हमें उस बंदे की मेंटालिटी पता चलती है जो की है टारगेट के अलावा और किसी को नहीं मारना। उसकी बातों को सुनने के बाद वो लड़की उस पर गुस्सा तो थी पर लेकिन स्टिल वो उस पर फिदा थी। यहीं दूसरी तरफ हमें हमारे ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे शिन अपनी आंखों में एंटीडोट ले रहा था जो कि उनको उस बंदे के पास से मिला। इस दौरान वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि इस बंदे के पास एंटीडोट भी है। जिसपे वो बंदा बताने लग जाता है कि मैं एक पॉइजनर हूँ तो मेरे पास एंटीडोट होना तो एक काफी ज्यादा मामूली सी बात है। तभी साकामोटो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुमको किसने हायर किया। जिसपे वो बंदा बोलने लग जाता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं इतने आसानी से बता दूंगा। जिसपे लू सीधा जाके उसी का जो चाकू है वो उसी में डाल देती है एंड फिर उसका जो एंटीडोट है वो वेस्ट करने लग जाती है एंड बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर जल्दी से बता दो। फिर वो बंदा बताने लग जाता है कि उसको डॉन डेंकाई नाम की एक कंपनी ने हायर किया था एंड उसका जो वर्क कल्चर है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। भले ही मिशन कितना भी हार्ड क्यों ना हो तुम्हें सोलो ही उसको कंप्लीट करना होगा। तभी शिन बोलने लग जाता है कि कुछ देर पहले तक तो तुम काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहे थे पर लेकिन अभी के टाइम में इस लड़की ने ही तुमसे धमकी दे के बात निकलवा ली। जिसपे वो बंदा बताने लग जाता है कि ये बस एक पार्ट टाइम जॉब की तरह है एंड इसके लिए जान कौन गवाए। जिसपे शिन पूछने लग जाता है कि क्या तुमने जेएए में रजिस्टर कर रखा है। जिसपे वो बंदा हाँ बोलता है एंड लू के पूछने पे शिन जेएए के बारे में बताने लग जाता है जो कि है जापान असैसिन एसोसिएशन। फिर वो अपना हिटमैन का लाइसेंस भी दिखाता है जो कि किसी ड्राइविंग लाइसेंस की तरह था। जिसपे शिन बताने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है एंड अभी के टाइम में ये बस 400 लोगों के पास है जापान में। एंड तभी वो असैसिन साकामोटो से पूछने लग जाता है कि क्या तुम पहले के टाइम में ऑर्डर में थे। एंड ये सुनने के बाद जो साकामोटो है वो कुछ भी नहीं बोलता पर लेकिन वो बंदा समझ जाता है कि जो साकामोटो है वो सही में ऑर्डर में था। पर लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो ऑर्डर है उसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में आपको काफी चीजें पता चलेंगी। एंड तभी वहाँ पे आओ एंड हाना की एंट्री होती है एंड वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड जो शिन है वो उस बंदे का नाइफ ले लेता है जो देख के वो बंदा हैरान हो जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम लोग मेरे को मारने नहीं वाले। जिस पे शिन मना कर देता है एंड वो लोग वहाँ से जाते हैं। उसके पहले जो हाना है वो उस बंदे की काफी तारीफ करती है एंड यहाँ तक कि उसको एक बैंडेज भी लगा देती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के हाथ में नाइफ था पर लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है वो उनको बता रहा होता है कि कैसे एंटीडोट लेने के कारण वो अभी किसी का भी माइंड रीड नहीं कर पा रहा जिसके लिए वो उनसे माफी मांगता है। एंड ये सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा चिंता में भी आ जाते हैं। पर तभी आओई उनसे पूछ लेती है कि क्या कोई परेशानी की बात है जो सुनने के बाद वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उसी असैसिन को दिखाया जाता है जिसका नाम तात्सु है एंड वो वॉशरूम में होता है। पर तभी उसके पीछे दो नए असैसिन्स आ जाते हैं जो कि अब उसके काम को खत्म करने वाले हैं। एंड वो जो लड़की है वो एकदम तात्सु के ऊपर ही बैठ जाती है जो देख के तात्सु बोलने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा हैवी हो, चुपचाप उठ जाओ। एंड इस लड़की का नाम ओबीगुरो है जिसको हम ओबी बुलाने वाले हैं। एंड दूसरे असैसिन का नाम बॉइल्ड है। बॉइल्ड एकदम से ओबी पे चिल्लाता है कि अपने जो लेग है वो स्प्रेड मत करो क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। जो सुनने के बाद ओबी उसकी बात मान भी लेती है एंड यहाँ तक कि वो शर्माने भी लगती है। उसके बाद वो लोग बात करने लग जाते हैं जहाँ पे ओबी बताती है कि कैसे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है उस लेजेंडरी हिटमैन को मारने के लिए जिसका नाम तारो साकामोटो है। जो सुनने के बाद बॉल्ड बोलने लग जाता है कि अरे हाँ तुम तो अब तक उससे मिली नहीं हो एंड वैसे भी ये जो स्कार है ये हमेशा मेरे को उसी की याद दिलाता है। जिसपे ओबी उसको पूछने लग जाती है कि क्या सही में साकामोटो ने आपको ये चोट दी थी। पर लेकिन बॉल्ड मना करने लग जाता है एंड बताता है कि वो बस गिर गया था। दूसरी तरफ तात्सु सोचने लग जाता है कि कैसे ये दोनों मेरे को काफी ज्यादा सिली फीलिंग दे रहे हैं एंड वैसे भी 2 साल पहले पाल्कन बैटल में इन लोगों ने 100 से भी ज्यादा लोगों को अकेले मार दिया था। दूसरी तरफ अगेन हमें हमारे ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे हाना तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बस उसे लग रहा था कि जो उसके फादर एंड बाकी सब है वो लोग इस ट्रिप को एंजॉय नहीं कर रहे। जो सुनकर वो लोग उसे बताने लग जाते हैं कि कैसे वो लोग इस ट्रिप को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं एंड वो लोग वेट नहीं कर पा रहे नेक्स्ट झूले के लिए। जो सुनने के बाद हाना खुश हो जाती है एंड उसके बाद वो लोग और भी कई सारे राइड्स को एंजॉय करते हैं एंड देखते ही देखते शाम हो जाती है एंड वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं बिकॉज जल्दी ये सब कुछ खत्म होने वाला है। पर लेकिन मेन प्रॉब्लम आ जाती है उनके लास्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है एक हॉन्टेड हाउस जिसे देखने के बाद उन तीनों की ही फट जाती है बिकॉज यहाँ पे तो वो लोग पक्का ही मारे जाएंगे। हॉन्टेड हाउस में एंटर करने के बाद वो लोग इधर उधर घूमने लग जाते हैं जहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था जिसके कारण वो कोई बोतल निकालती है एंड उसको मेडिसिन बोल के पीने लग जाती है। इस दौरान हमें यह भी दिखाया जाता है कि बॉइल्ड एंड ओबी ने उन पे कैमरा की मदद से नजर भी रख रखी है। हॉन्टेड हाउस में घूमते घूमते उनको काफी देर हो चुकी थी एंड ये देखने के बाद शिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनके साथ अब तक कुछ भी नहीं हुआ। पर लेकिन साकामोटो उसको अभी अलर्ट रहने के लिए बोलता है एंड तभी अचानक से नाइफ की मदद से एक बंदा उनके पीछे से हमला करता है जिसको कि शिन तो डॉज कर लेता है एंड जैसे वो बंदा साकामोटो की
की तरफ बढ़ता है, साकामोटो लगातार उसकी तरफ घूंसे बरसा देता है, जिसके कारण वो बंदा खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। एंड ये देख के शिन भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हाना एंड आउई है वो लोग भी इस जगह को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें ओबी को दिखाया जाता है जो कि उनके मूव्स को देखने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। पर लेकिन बॉयल्ड उसको अगेन वार्निंग देता है कि जो साकामोटो है वो उसी का टारगेट है, जिसपे ओबी उससे पूछने लग जाती है कि क्या उसके साथ तुम्हारा कोई पुराना दुश्मनी है, जिसपे बॉयल्ड बोलने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं उसका दुश्मन हूँ ना ही मैं उसका दोस्त हूँ। तभी सीन कट होता है एंड में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर में 15 साल का बॉयल्ड 14 साल के साकामोटो से मिलने के लिए जाता है, बिकॉज साकामोटो ने उसके दोस्त का भर्ता निकाल दिया था, वो भी ट्रेनिंग मैच में। पर लेकिन बॉयल्ड उससे बदला लेने के लिए नहीं जाता, बस उससे मिलने जाता है एंड ये जानना चाहता है कि आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। एंड उसके बाद से उन्होंने एक साथ कई सारे मिशंस किए एंड साथ ही साथ मिशंस के बाद भी वो लोग एक साथ ही रहते थे। एंड बॉयल्ड साकामोटो को अपना एक काफी ज्यादा अच्छा दोस्त मानने लगा था। एंड इवन वैलेंटाइंस डे में बॉयल्ड को कोई भी चॉकलेट्स नहीं मिली थी, जिसके कारण उसको ये भी लग रहा था कि जो साकामोटो है उसको भी कोई चॉकलेट्स नहीं मिली। पर लेकिन तभी उसके सामने कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो कि साकामोटो को चॉकलेट देने लग जाती है। एंड ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इवन उसके लॉकर में भी काफी सारे चॉकलेट्स थे, पर लेकिन साकामोटो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी वहां पे नागामो की एंट्री होती है एंड नागामो के पास भी काफी सारे चॉकलेट्स थे। एंड तभी नागामो उससे बात बात में ये पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये बंदा कौन है। पर लेकिन साकामोटो ये बोल देता है कि मुझे नहीं पता, जो सुनने के बाद बॉयल्ड को एक सदमा सा लगता है। एंड तभी हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉयल्ड बोलने लग जाता है कि मेरे को लगा था कि हम दोनों एक जैसे हैं। दूसरी तरफ उसकी बातों को सुनने के बाद वो भी सोचने लग जाती है कि क्या बस इतनी सी बात थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो एंड उसके ग्रुप ने ऑलरेडी कई सारे असैसिन्स को ढेर कर दिया है एंड अभी उनके घर जाने का प्लान चल रहा था। पर लेकिन जो लू है वो अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिसके कारण अगेन वो अपना मेडिसिन पीने लग जाती है। एंड जो शिन है वो उसके मेडिसिन को चेक करता है, जो कि और कुछ नहीं जूस होता है। एंड मैं किस जूस की बात कर रहा हूँ वो आप समझ जाओ। तभी उनको एक दरवाजा मिलता है जिसके दूसरी तरफ से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी एंड वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उन्हें ये खोलना चाहिए कि नहीं। पर लेकिन जो लू है वो बिना कुछ सोचे उसको खोल देती है एंड तभी वहां से कई सारे ज़ॉम्बीज निकलने लग जाते हैं जो कि सारे असैसिन्स थे। साकामोटो एकदम से उनको मारने लगता है एंड इवन शिन भी उनको मारने की कोशिश करता है, पर तभी एकदम से साकामोटो को एक घूसा पड़ता है जो कि और किसी ने नहीं बॉयल्ड ने मारा होता है। उस घूसे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जो साकामोटो है वो एकदम दीवार तोड़ देता है, पर लेकिन जो साकामोटो है उसको इससे कुछ भी नहीं होता। साकामोटो की फैमिली वहां से गायब हो चुकी थी, जिसके कारण साकामोटो पूछने लग जाता है कि आखिर उसकी फैमिली कहाँ है, जिसमें बॉयल्ड उससे पूछने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जो सुनने के बाद साकामोटो का गुस्सा बढ़ने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें हेल दिखाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि असैसिन्स को मारने के बाद एकदम से आओई एंड हाना को चेक करता है जो कि बस बेहोश हुए थे। एंड तभी शिन के पीछे एकदम से ओबी आ जाती है जो कि उनके साथ मजे लेने वाली थी, पर ओबी कुछ कहती उसके पहले ही जो लू है वो उसके मुंह पे एक लात जड़ती है। लू बताने लग जाती है कि मेरी फैमिली में जो कुंफू पास डाउन हुआ है 4000 सालों से, मैं अब वो तुम पे यूज करने वाली हूँ। जो सुनने के बाद ओबी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें बॉयल्ड को दिखाया जाता है जो कि साकामोटो को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि कैसे पहले की कंपैरिजन में वो अभी कुछ भी नहीं था। एंड तभी साकामोटो एकदम से उसके पीछे आके उसको मारने वाला था, पर लेकिन जो बॉयल्ड है वो एकदम एक्सप्लोजिव का यूज करता है एंड यहाँ पे जो साकामोटो है वो एकदम ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लू है वो काफी ज्यादा जोश जोश में एकदम ओबी पे हमला करती है, पर लेकिन ओबी काफी आसानी से उसको ब्लॉक कर लेती है एंड उसके बाद उसका मुंडी पकड़ के उसको हिला देती है, जिसके कारण उसको चक्कर आने लगता है। एंड अपने चेलो का यूज करते हुए वो चिन को पकड़वा के एकदम बंधवा देती है एंड फिर वो लू से बोलने लग जाती है कि अगर नेक्स्ट 10 सेकंड में तुमने मेरे को एक भी हिट नहीं मारा तब हम लोग शेन का ऑपरेशन कर देंगे। एंड दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना चेनसो भी चालू कर चुका था एंड ये देख के शिन की काफी ज्यादा फट जाती है, पर तभी एकदम से लू उस पे हमला करने की जगह रोना स्टार्ट कर देती है एंड शिन से माफी मांगती है बिकॉज वो ये काम नहीं कर पाएगी। जो देख के वो सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बॉयल्ड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि कैसे जो साकामोटो है वो अभी के टाइम में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, पर तभी साकामोटो वापस से उठ के उस पे हमला करने की कोशिश करता है, पर लेकिन बॉयल्ड अपने एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हुए उसको वापस से नॉकआउट कर देता है। फिर हमें बॉयल्ड के एबिलिटीज के बारे में पता चलता है जो कि है रॉकेट पंच एंड एक्सप्लोसिव वीबीज, जिसकी मदद से वो अपने ओपोनेंट को किसी भी एंगल से मार सकता है। दूसरी तरफ हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो कि पास्ट के बारे में याद करता है, जहाँ पे बॉयल्ड ने नागामो एंड उसको दोनों को ही अपनी एबिलिटीज के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में बॉयल्ड एकदम रॉकेट पंच से उस पर हमला करता है, पर लेकिन साकामोटो उसको डॉज करता है, पर बॉयल्ड यहीं पे रुकता नहीं है बिकॉज वो लगातार साकामोटो पे हमला करने लग जाता है एंड एकदम से अपना रॉकेट पंच उस पर वापस से हमला करता है, जिसको कि ना ही साकामोटो ब्लॉक कर सकता है एंड ना ही डॉज कर सकता है, जिसके कारण जैसे ही उसको वो पंच लगता है उसको अपने फैमिली की याद आ जाती है एंड वो एकदम दूर जाके गिरता है। बॉयल्ड को लगता है कि जो साकामोटो का काम है वो तमाम हो चुका है, जिसके कारण वो वहां से जाने वाला था, पर लेकिन तभी एकदम से उसको ऐसा फीलिंग आता है कि वो मारा जा चुका है एंड तभी पीछे से वहां पे साकामोटो उठ चुका था जिसने कि अपना पूरा वेट लूज कर दिया था, वो भी एक पंच में। ये क्या बात हुआ भाई, कोई मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ। यहाँ पे चर्बी उतारने वाला मुहावरा काफी ज्यादा सही बैठता है। तभी साकामोटो बोलने लग जाता है कि मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
गया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।